आज मैं आपको एक स्टोरी नरेट करता हूँ जिसके थ्रू आप ये समझ पाओगे कि किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हमें किस तरह से निकालना चाहिए। तो क्या होता है कि एक गांव में दो दोस्त होते हैं जिनकी हालत बहुत ही ख़राब होती है, फाइनेंशियली बहुत ख़राब होते हैं, घर वालों का कोई सपोर्ट नहीं होता उनको, घर वालों की खुद की हालत भी बहुत ज़्यादा ख़राब होती है। मतलब फाइनेंशियली तो वो बिल्कुल ही, मतलब आप कह सकते हो कि एकदम गरीब होते हैं। तो अब दोनों ही इस प्रॉब्लम को देखते हैं, दोनों ही इसके बारे में सोचते भी हैं, लेकिन दोनों के सोचने में बहुत डिफरेंस होते हैं। एक बार वो दोनों आपस में साथ में मिलते हैं और बैठते हैं, जिसमें वो दोनों ही इस प्रॉब्लम के बारे में डिस्कस करते हैं। एक कहता है कि यार ये प्रॉब्लम बहुत बड़ी है जिसका सॉल्यूशन हमें जल्दी से जल्दी निकालना पड़ेगा, नहीं तो क्या होगा कि हमारी भी पूरी लाइफ ऐसे ही निकलेगी और हमारी जो आने वाली जनरेशन्स होंगी उनकी भी लाइफ उसी तरह से निकलेगी। लेकिन दूसरा जो दोस्त होता है उसका थोड़ा सोचने का तरीका अलग होता है। वो कहता है कि यार हम इस प्रॉब्लम का क्या सॉल्यूशन निकाल सकते हैं, हमारे पास तो कोई सॉल्यूशन ही नहीं है इसका, हमारी तो किस्मत ख़राब है, हम ऐसे घर में पैदा ही क्यों हुए, हमारे घर वाले इतने गरीब क्यों हैं, हम रातों रात अमीर क्यों नहीं हो सकते, या फिर हम किसी बड़े घर में क्यों नहीं पैदा हुए। तो उसका जो फोकस होता है वो इन सब चीज़ों के ऊपर होता है और ये सब कह के वो बड़ा इरिटेट होता है और बहुत ना, मतलब ऐसा दिखाता है कि वो बहुत ही माइजरेबल है कि उसके ऊपर सब दया करें, उसके ऊपर सब मतलब सहानुभूति दें उसको। वो इस तरह से शो करता है अपने आप को हर चीज़ में। तो ऐसा कह के वो वहाँ से चला जाता है। लेकिन जो पहले वाला दोस्त होता है वो इस चीज़ को समझता है, इस प्रॉब्लम को समझता है कि ऐसे सब बातें करने से या फिर ऐसा सब दोष देने से किसी भी चीज़ को उसका कोई सॉल्यूशन नहीं निकल सकता। सॉल्यूशन तो उसको बैठ के ही निकालना पड़ेगा, ये देखना पड़ेगा कि ये प्रॉब्लम क्या है, किस लेवल की है और किस तरह से वो उसका सॉल्यूशन निकाल सकता है। तो ऐसे करते करते वो काफ़ी सोचता है, तो धीरे धीरे छोटे छोटे स्टेप्स लेना शुरू करता है वो अपने डे टू डे लाइफ में। वो समझने की कोशिश करता है कि कैसे वो थोड़ा थोड़ा करके पैसा कमा सकता है, जॉब वगैरह ढूंढता है। कई बार वो सोचता है कि मैं शहर चला जाऊँ, वहाँ पे जाके कोई छोटा मोटा बिजनेस कर लूँ या फिर कोई नौकरी कर लूँगा वहाँ पर। तो जिससे कि धीरे धीरे करते करते 10-15 साल बाद उसकी ये प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकल पाएगा और वो अपने आप को और अपनी फैमिली को इस प्रॉब्लम से बाहर निकाल पाएगा। तो ठीक वो इसी तरह से करता है, यही स्टेप्स लेता है। तो 10-15 साल निकल जाते हैं, दोनों दोस्त वापस से उसी जगह पे उसी गांव में दोबारा से मिलते हैं और इसी चीज़ को देखते हैं कि किसने कितना सॉल्यूशन निकाला। तो जो पहले वाला दोस्त होता है वो आज ठीक ठाक पोजीशन में होता है, अपनी फैमिली का ठीक से ध्यान रख रहा होता है, वो एक अच्छे लेवल पे पहुंच चुका होता है जहाँ पे कि उसको कोई उस लेवल की प्रॉब्लम नहीं है जो पहले थी। उसकी शादी वगैरह हो जाती है और उसकी अच्छी फैमिली है एक, और वो अच्छे से अपनी सर्वाइवल नीड्स को पूरी कर पा रहा है और आगे बढ़ने के लिए अपने आप को तैयार कर रहा है। वहीं जो दूसरे वाला दोस्त होता है वो आज भी वहीं का वहीं स्टक रहता है, उसी गांव में बैठा है, वो उसी प्रॉब्लम के साथ बैठा हुआ है, उसके घर वालों की वैसी ही कंडीशन है, कोई फ़र्क नहीं आया उसकी लाइफ में। आज भी वो उसी तरह से रोता रहता है, उसी तरह से बातें करता रहता है। अब वो उसको कहता है कि तेरी किस्मत बहुत अच्छी है, तूने कर लिया कुछ, ये तेरे कुछ पिछले कर्मों का फल है, या फिर कुछ भी, मतलब अंधविश्वासों वाली या फिर ऐसी बेकार की बातें करता रहता है उसके साथ। लेकिन उसका जो थॉट प्रोसेस था वो आज तक चेंज नहीं हुआ है। तो अब आप अगर इस स्टोरी को आपने ध्यान से सुना है तो इससे आपको एक चीज़ समझ में आएगी कि एक जो दोस्त था उसका जो पूरा का पूरा माइंड था, पूरा का पूरा थॉट प्रोसेस था, वो था प्रॉब्लम की सॉल्यूशन के ऊपर, उसका सॉल्यूशन ओरिएंटेड माइंड था। लेकिन जो दूसरे वाला दोस्त था उसका पूरा का पूरा फोकस जो था वो प्रॉब्लम ओरिएंटेड माइंड था। उसका सारा फोकस प्रॉब्लम्स के ऊपर था। वो सिर्फ और सिर्फ दूसरों को दोष देता रहता था, अपने आप को ब्लेम करता रहता था, अपनी फैमिली को ब्लेम करता रहता था। तो अब क्या होता है कि मैक्सिमम टाइम हम में से ज़्यादातर लोग इसी तरह से सोचते हैं। जब भी उनके सामने कोई भी प्रॉब्लम आती है, चाहे वो छोटी सी प्रॉब्लम हो चाहे बड़ी सी प्रॉब्लम हो, तो वो क्या करते हैं कि प्रॉब्लम में ही उलझते रहते हैं।
प्रॉब्लम के बारे में ही सोचते रहते हैं, ये उनके साथ क्यों हुआ, ये उनके साथ नहीं होना चाहिए था, किसी और की वजह से उनके साथ ऐसा हो रहा है, उनके दोस्तों के साथ ऐसा नहीं होता, उनकी फैमिली मेम्बर्स कितने अच्छे हैं जिनके साथ ऐसा कभी नहीं हुआ। तो वो प्रॉब्लम के आसपास ही घूम रहे हैं, वो उसका कोई सॉल्यूशन नहीं निकाल रहे हैं। तो इसी तरह से वो प्रॉब्लम में उलझे रहते हैं और वहीं फंस जाते हैं। जबकि बहुत ही कम लोग ऐसे होते हैं कि जो प्रॉब्लम को बहुत डीपली अंडरस्टैंड करते हैं, उसकी जड़ तक जाते हैं, उसको समझने की कोशिश करते हैं और फिर छोटे छोटे स्टेप्स लेके स्टेप बाय स्टेप उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालते हैं। तो इस तरह से क्या होता है कि वो कॉम्प्लिकेटेड से कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम का भी सॉल्यूशन बहुत जल्दी से निकाल लेते हैं, चुटकी बजा के निकाल लेते हैं। लेकिन जो प्रॉब्लम में ही फंसा रहता है वो सिर्फ प्रॉब्लम को ही ब्लेम करता रहता है, इधर उधर की चीज़ें को ही ब्लेम करता रहता है उसके पास, क्योंकि उसका ध्यान ही नहीं है सॉल्यूशन के ऊपर। तो हमें भी हमेशा जो अपना ध्यान लगाना चाहिए वो प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के ऊपर लगाना चाहिए, ना कि प्रॉब्लम के ऊपर। जो होना था वो हो गया, जैसी भी प्रॉब्लम है, छोटी है बड़ी है, वो आपकी लाइफ में आनी थी, आ गई। अब आप क्या कर सकते हो, नेक्स्ट स्टेप क्या है उससे बाहर आने का। इस तरह से जब आप देखोगे तो आप बहुत जल्दी से किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाल सकते हो, बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम का। थैंक यू।